श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय परम पूज्यपाद अनंत विभूषित ममदेव श्री सद्गुरुदेव भगवान के उन दिव्य श्री चरण कमलों में हमारा बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो और सकल ब्रह्मांडों में जहां तहां विराजमान भगवान की आनंदमयी कथा का श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों का हम अभिनंदन करते हैं। आप हमारे साथ में श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं। आज द्वितीय स्कंद का प्रारंभ है और प्रथम अध्याय जिसमें ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन, बरीयानिशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवीत् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा कि राजन परीक्षित, तुम्हारा लोक कल्याण के लिए किया हुआ ये प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के जीवन में जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में ये सर्वश्रेष्ठ है। जो तत्वज्ञानी आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अज्ञान के कारण अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने और सुनने
सोचने और करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात तो नींद में और स्त्री के प्रसंग से कटती है। दिन धन की हाय हाय में, कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी समझा जाता है, जैसे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि, ये कुछ नहीं है, ये सब असत है। परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल हो जाता है कि दिन रात उनको मृत्यु का ग्रास होते हुए देख करके भी चेतता नहीं। मोह निशा शोभनिहारा देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में अज्ञान में डूबा रहता है। अनेक प्रकार के आशा पास सतई बद्धा काम क्रोध परायण। काम क्रोध मोह के परायण होकर के सैकड़ों आशाओं की फांसियों में बंधा रहता है और खुद का भी एक दिन वो समय आ जाता है कि ये शरीर छोड़ करके फिर जाना पड़ता है। मोह मूल परमार्थ नहीं। ये जितना भी यहाँ सुनने में, दिखने में, करने में आ रहा है, ये सब मोह का मूल है। प्रभु ने इस संसार की रचना की है, लेकिन वो मोह से रहित हैं। जो काम क्रोध लोभ मोह से रहित होकर के इस संसार में विचरण करता है, वो जीवन मुक्त महापुरुष होता है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्य चेच्छताभयम्। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है तो उसको तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का गायन करना चाहिए और उन्हीं का मन में स्मरण करना चाहिए। जन्म लाभ पर पुंसामन्ते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म का इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से या धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। इसलिए मनुष्य को अपना चिंतन सुधारना चाहिए। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, विधि निषेध की मर्यादा को पार कर चुके हैं, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्रायः भगवान के अनंत कल्याण में गुण गणों का वर्णन करते रहते हैं, रमे रहते हैं। शुक सनकादि सिद्धि मुनि जोगी नाम प्रसाद
शंभु सुख भोगी। सुख सनकादिक सिद्ध मुनि जोगी भगवान शिव भी नाम का प्रसाद धारण करते हैं, भगवान की लीलाओं को सुनते हैं। हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। हे राजन, द्वापुर के अंत में इस भगवत रूप वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता कृष्ण द्वैपायन से यानी व्यास जी से मैंने इसका अध्ययन किया था। हे राजऋषि, मेरी तो निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी ये भगवान की लीला, भगवान के गुण ऐसे हैं कि जबरदस्ती वो मन को खींच लेते हैं। जीवन मुक्ति महामुनि जे हो, हरि गुण सुनहि निरंतर तेहु। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरे एकहु बारा। निमिष माने पलक झपकने का जितना समय होता है, अगर उतने समय का भी सत्संग हमको मिल जाए तो बड़ा सौभाग्य है, अन्यथा दुर्लभ। हे राजन, यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त हो, इसलिए मैं तुमको सुनाऊंगा। इसके प्रति जो श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्त वृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग संसार या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं, हे राजन, या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करते हैं और उससे विरक्त हो गए हैं, या निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए, योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से कीर्तन करें। योगिनां नृपनिर्णीतं हरेः नामानुकीर्तनम्, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामो दारदी। अरे चाहे अकाम हो, चाहे सकाम हो, चाहे निष्काम हो, उसको तो तीव्र भक्ति करनी चाहिए भगवान की। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाइक अंग, तूलन ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। अपने कल्याण साधन की ओर से सावधान रहने वाले पुरुषों की वर्षों लंबी आयु में भी वो अनजान में ही व्यर्थ बीतती जा रही है, उससे क्या लाभ। लेकिन सावधानी पूर्वक, ज्ञान पूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ हैं।
राजऋषि खटवांग अपनी आयु की समाप्ति का समय जानकर के राजन 2 घड़ी में ही सब का त्याग करके भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। ये परीक्षित, तुम बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे जीवन की अवधि तो अभी 7 दिन की है। जो कुछ भी इस अवधि के बीच में तुम कल्याण का साधन करना चाहो कर सकते हो। देखो, अंत काले तो पुरुष आगते गत साध्वसः। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि वो वैराग्य रूपी शस्त्र से, वैराग्य शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, ये दृढ़ फांसी जो लगी हुई है संसार में, इसको वैराग्य शस्त्र से शरीर और उसके संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। श्रीमद् भगवत गीता जी में बताया कि निर्वाण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुःख संगी गच्छन्ति मूढ़ा तत्पदम् अव्ययम्। मान रहित, मोह रहित, संग दोष को जीत करके अध्यात्म में नित्य स्थित होना चाहिए। समस्त कामनाओं का हृदय में से त्याग कर देना चाहिए। सुख दुख रूपी द्वंद्व जो है उनका भी त्याग कर दे, सम रहे, धीर बन जाए, वही परम पद की प्राप्ति करता है। हे राजन, धैर्य के साथ घर से निकल करके पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे, एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगा करके बैठ जावे और उसके बाद परम पवित्र ओम ओम इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करे। प्राणायाम के द्वारा प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करे। भगवान के नाम प्रणव को एक क्षण के लिए भी न भूले। बुद्धि की सहायता से विचार करके मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटाए ले और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक कर भगवान के मंगलमय रूपों में लगावे। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करे, फिर दूसरे अंग का ध्यान करे। एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तन्मय कर दे कि फिर और किसी विषय का चिंतन न हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसको प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूपी आनंद से सराबोर हो जाता है। और यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से या तमोगुण से ग्रस्त हो जाए तो घबरावे नहीं, फिर धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसको वश में करना चाहिए। धारणा रजोगुण तमोगुण के दोषों को मिटाए देती है। धारणा स्थित हो जाए तो ध्यान में जब योगी अपने परम मंगलमय भगवान को देखता है तो उसे तुरंत भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, धारणा किस साधन से, किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है? उसका क्या स्वरूप माना गया है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन को शुद्ध कर दे?
श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संदार ये दिया। हे राजन, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबका सब जिसमें दिखाई पड़ रहा है वो भगवान का स्थूल से स्थूल विराट स्वरूप है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्रह्मांड शरीर में जो पुरुष, जिसको विराट कहते हैं, वही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती, यानी अपनी बुद्धि को उसमें लगाना। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, एड़ियां और पंजे रसातल हैं, दोनों गुल्फ यानी एड़ी के ऊपर की गांठें ये महातल हैं, पैर की पिंडली तलातल हैं, दोनों घुटने सुतल लोक हैं, जांघें वितल हैं और अतल हैं, पेड़ू भूतल है और परीक्षित उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्ग लोक कहते हैं, गले को महर लोक, मुख को जन लोक, ललाट को तप लोक और उन हजारों सिर वाले भगवान का मस्तक समूह ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान हैं, शब्द श्रवणेन्द्रिय हैं, दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। ये वायु ही भगवान की श्वास है, गंध घ्राणेन्द्रिय और धधकती हुई आग उनका मुख। भगवान विष्णु के नेत्र ही अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य हैं, दोनों पलकें रात और दिन हैं। जब भगवान आंखें खोलते हैं दिन होता है, आंखें बंद करते हैं रात हो जाती है। उनका भ्रूविलासी ब्रह्मलोक है, उनकी तालु जल है, जिह्वा रस है। वेदों को भगवान का ब्रह्म रंध्र कहते हैं, यमराज टाड़े हैं। इस प्रकार स्नेह दांत हैं और उनकी जगत मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। ये अनंत सृष्टि उसी माया का कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ है, लोभ नीचे का होठ, धर्म स्तन तो अधर्म पीठ, प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय, मित्रावरुण अंडकोश, समुद्र कोख है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं, वृक्ष रोम हैं, परम प्रबल वायु उनकी श्वास है, काल ही उनकी चाल है, गुणों का चक्कर लगाते रहना उनका कर्म है। हे परीक्षित, बादल भगवान के केस हैं, संध्या उनका अनंत वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त यानी मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बताया और विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया। हे राजन, महत्त्व को सर्वात्मा भगवान का चित्त कहते हैं, रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं, घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं, वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके कटी प्रदेश में स्थित हैं।
तरह तरह के पक्षी, उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयंभू मनु और उनकी बुद्धि है, और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान। परमात्मा इन मनुष्यों के अंदर ही रहते हैं। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनकी षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य ही उनके वीर्य हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंगाएं, शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्यमय यज्ञ किए जाते हैं, वही तो उनके कर्म हैं। विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। मैंने तुमको सुना दिया। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनहि न जाय बखानी। ये अनुभव का विषय है। इससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं। जैसे सपना देखने वाला सपनावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है ना, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्वांतर्यामी परमात्मा भी एक है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आसक्ति जीव के अधः पतन का कारण है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद्भागवत भगवान की जय। इसी के साथ ये द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुष संस्थान वर्णने प्रथमो अध्याय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे।